हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज इस समय पर क्या है करंट एनर्जीज, क्या है करंट फीलिंग, क्या है रीडिंग आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। जनरल रीडिंग है डियर गाइस, जनरल रीडिंग है तो आप सभी लोग देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो जो पार्ट आपके साथ रीडिंग का मैच करे उसको आप रखिए, और अगर आपके साथ मैच जो पार्ट नहीं कर रहा है उसको आप छोड़ सकते हैं, उसको रहने दीजिए, ज़बरदस्ती से मैच करने की कोशिश ना करें। अगर एनर्जीज़ आपको मैच करे तो देखिएगा। एंड टाइमलेस है तो मेरी रीडिंग आपको कभी भी मिलेगी, किसी भी समय मिलेगी, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। क्योंकि और राशि मैं आपको इसके अंदर बता दूंगी कि क्या राशि है आपके पर्सन की। आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो पर्सन की तरफ से एनर्जीज़ आ रही है, आ, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आप वेट कर रहे हो क्या आपके पर्सन का। कि जहाँ तक मैं इस एनर्जीज़ को देख रही हूँ, मेरे को कहीं ना कहीं वेट एनर्जीज़ दिख रही है, और बहुत दिनों से मे बी आप इनका वेट कर रहे हो, बहुत टाइम से आप इनका वेट कर रहे हो। और आप शायद सोच रहे हो कि मतलब ये आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, आज मैं जो एनर्जीज़ है वो यहाँ पर वेट और मूव ऑन पर ही लेकर आने वाली हूँ। क्योंकि इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मुझे जो सिचुएशन दिख रही है कि बहुत ज़्यादा आप अपने पर्सन को लेकर इस टाइम पर ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओवर स्ट्रेस में हो। एंड कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपका साथ निभाएंगे, या वो जो रिश्ता उन्होंने आपसे जोड़ा है, रिश्ता आपसे बनाया है, उस रिश्ते को वो कहीं किस लेवल तक लेकर जाएंगे, उसका साथ देंगे कि नहीं, इस चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड सिचुएशन जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। इस बेस पर मेरे को जो ये पर्सन दिख रहा है जिसका बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जीज दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस एनर्जीज आ रही है। दूसरी चीज़, आपके पर्सन की जो एनर्जीज मेरे को नज़र आ रही है, उस एनर्जीज में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनली भी हो रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं। लेकिन जो कार्ड्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं इस चीज़ को कि जो आपका पर्सन है, उसके दिमाग में आपको लेकर फीलिंग्स तो है। ठीक है, मतलब आप ये नहीं सोच सकते हो, एनर्जीज यहाँ पर ये नहीं आ रही है कि आपके पर्सन के माइंड में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स है। एंड तभी कहीं ना कहीं नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड, दोनों ही एनर्जीज यहाँ पर आई हैं जो कि इंडिकेट कर रही हैं कि आपका जो पर्सन है वो आपको लेकर सेंसिटिव भी है, एंड आपको लेकर उसके दिल में फीलिंग्स भी है। लेकिन उसकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, लाइक जैसे किसी का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर भी हो सकता है, एंड मिसगाइड एनर्जीज भी आ रही है। लाइक देखो, मिसगाइड वाली एनर्जीज आ रही है, मतलब लाइक उसकी फैमिली में कुछ ऐसे पर्सन हो सकते हैं, या उसकी फ्रेंड सर्कल में, या कुछ ऐसे लोग जो नहीं चाहते हैं कि आपके पर्सन और आपके बीच में कोई भी रिलेशन रहे, या फिर आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिएगा कि आप मैरिज से रिलेटेड अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस समय आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो रही होगी मे बी, क्योंकि एनर्जीज है यहाँ पर। ठीक है, एंड अगर आप मैरिज करना चाहते हो इनसे, या फिर आपने सोच कर रखा है, तो भी कहीं ना कहीं मतलब यहाँ पर इश्यूज़ मेरे को बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, एंड कुछ एनर्जीज में मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन तो आपको चाहते हैं, मतलब उनकी एनर्जीज़ को मैं देखूँ या उनकी फीलिंग्स को मैं देखूँ तो डेफिनेटली उनकी फीलिंग्स में मेरे को आपके लिए लव दिख रहा है, सामने से दिख रहा है कि हाँ, उस इंसान के दिल में प्यार है। और वो जो उनका जो रिलेशन था, या जो फीलिंग्स उनकी आपके लिए पहले थी, वो फीलिंग्स में अभी भी वही फीलिंग्स है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं जिससे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब चेंजेस एनर्जीज में हो गए। लाइक मतलब बहुत ज़्यादा चेंज, उनका व्यवहार बदल जाना, उनका बात करने का तरीका बदल जाना, ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। एंड कहीं ना कहीं आपका जो मैं एनर्जीज देख रही हूँ कि आप वेट उनका कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने होप जो है वो नहीं खोई है। आपको लगता है कि हाँ, वो लौट कर आएंगे वापस से, क्योंकि
एनर्जीज़ यहाँ पर इसलिए आपकी ऐसी और हो रही होगी क्योंकि एक तो आपने साथ बहुत टाइम तक आप साथ रहे हो। दूसरी चीज़ मेरे को जो एनर्जीज़ दिख रही है उसमें कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आपका या तो मैरिड जैसा रिलेशन था, मतलब मैरिड से रिलेटेड या मैरिड जैसा, या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो सकते हो कि मतलब डिफरेंट साइड एनर्जीज़ मैरिड वाली, वन साइड सिंगल मैरिड। लेकिन ये पर्सन कहीं न कहीं पूरी तरीके से आज बदल गए हैं। जो भी आपने इनको लव किया था, जो आपने इनके लिए इनको सपोर्ट किया, इनको आपने फाइनेंशियल हेल्प की, तो वो सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि ये भूल चुके हैं, वो सारी चीज़ें ही इनको याद हैं। लेकिन आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग जो कि पहले नहीं थी, वो बढ़ गई है। एंड दूसरा देखो, मुझे जो चीज़ दिख रही है एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, इनकी कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन है जो मतलब कहीं न कहीं उसका कंट्रोल है इनके ऊपर, ठीक है? और वो एक अलग तरीके से मतलब इनको गाइड कर रहा है, जिससे इनके दिमाग का फ़ोकस थोड़ा-सा चेंज हो रहा है। दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो है ना, वो काफ़ी कुछ चीज़ें आपसे हाइड कर रहे हैं। मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो उन्होंने आपसे छुपाई हैं, ठीक है? उनकी लाइफ में भी मुझे लग रहा है कि सपोर्ट जो है वो बहुत कम है, सपोर्टिंग एनर्जीज़ नहीं दिख रही, किसी का सपोर्ट नहीं है। हो सकता है कि फैमिली का सपोर्ट हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये छुपा रहे हैं आपसे भी एंड फैमिली से भी, दोनों चीज़ें भी दिख रही हैं। एंड जो कमिटमेंट इन्होंने आपको पहले दिया था, उस कमिटमेंट को कहीं न कहीं मैं जो देख रही हूँ उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, तो वैसे तो इनका रिलेशन ठीक था, सब कुछ ठीक था, लेकिन ये फैमिली का इन्होंने मतलब, या तो फैमिली का बर्डन भी आप बोल सकते हो कि हाँ भाई, फैमिली ही तैयार नहीं थी। क्योंकि फैमिली ने शुरू से ही मतलब इस चीज़ के लिए फैमिली का मुझे नहीं दिख रहा। हो सकता है कि आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कुछ एनर्जीज़ में है कि भाई आप फैमिली का सपोर्ट था या फैमिली तैयार थी, लेकिन वो आपके सामने थी। पीछे से फैमिली का जो चीज़ें थी वो काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन को ही समझ आती थी, और उसी के हिसाब से, क्योंकि बैलेंसिंग एनर्जीज़ है इस कार्ड में, तो कहीं न कहीं फैमिली को खुश करना या फिर फैमिली के हिसाब से चलने की वजह से इन्होंने आपको इग्नोर किया। कहाँ पहले ये बोलते थे कि वो आपके साथ ही रिलेशन को रखेंगे, फ्यूचर आपके साथ ही बनाएँगे। एंड यहाँ पर मुझे एक ऐसा भी पर्सन दिख रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है, इनका एक्स है, कोई नया पर्सन जो इनकी लाइफ में इस समय इनके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है? एंड वो इनको बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मतलब प्रॉपर तरीके से, कि बहुत ज़्यादा मतलब वो हेल्पफुल पर्सन है इनके लिए। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है, जिससे कि मतलब आपके पर्सन का माइंड थोड़ा जो आपके लिए सेट था, या जो माइंड चीज़ें थी उनकी, वो चेंजेस हो गई। एंड दूसरी चीज़, यहाँ पर मैं इनका अकेलापन बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि जब से आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ है, तब से मतलब इनकी लाइफ पर बहुत असर पड़ा है। पहले जिस तरीके से इनकी लाइफ थी उस तरीके से नहीं रही है अब, ठीक है? नो कांटेक्ट सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस भी इनको है आपके लिए स्ट्रेस है, मतलब चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो रही हैं। इस चीज़ को मैं यहाँ पर नोटिस कर रही हूँ। एक तरफ तो कहीं न कहीं आप लोग का नो कांटेक्ट सिचुएशन है, दूसरी तरफ से आपके पर्सन इस समय बहुत ज़्यादा मतलब उनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जितना उन्होंने आपको इग्नोर किया या जितना आपसे दूरियां बनाई, तो आप उस चीज़ के लिए कहीं कहीं किसी किसी जगह वो पछता भी रहे हैं, उनको स्ट्रेस भी हो रहा है। एंड अपनी लाइफ में एक अकेलापन, एक सूनापन भी इनको महसूस हो रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है ना कि लाइफ में ये अकेले हैं, और जितना सपोर्ट आपने किया था वो सपोर्ट भी इनको कोई नहीं इतना कर रहा है। तो ये चीज़ ही मेरे को दिख रही है। तो राशियाँ जो मेरे को दिख रही है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा यहाँ पर नज़र आ रहे हैं राशि के रूप में। और पर्सन की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो सिचुएशन मैं इनकी देख रही हूँ, तो कहीं ना कहीं देखो, इनके साथ आपका जो रिलेशनशिप था लाइक अ मैरिड कपल की तरह था, या जो दोनों के बीच में केमिस्ट्री थी, या जो जो फीलिंग्स थी, वो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कुछ चुप करके बैठे हुए हैं आपके पर्सन, ठीक है, साइलेंस मोड पर। लेकिन इनकी फीलिंग्स में आपको लेकर ऐसा लग रहा है कि वो आपके लिए जस्टिस चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो आपका सपोर्ट करें अब, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, बहुत टाइम से उन्होंने आपसे बात नहीं की है। लेकिन बात ना करने से बीच में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका बना, उसमें कहीं न कहीं इनको ऐसा फ़ील हुआ कि मतलब ये गलत कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है? फैमिली को सपोर्ट, फैमिली की वजह से अगर मान लीजिए प्रॉब्लम्स हो रही है, तो भले ही वो फैमिली के आगे नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन
मन तो उनका समझ रहा है ना, अंडरस्टैंड कर रहा है ना कि इतना लंबा साथ, इतना पुराना साथ वो आपका नहीं छोड़ना चाहते। तो इस जगह पर अगर आप उनका वेट करना चाहते हो तो आप वेट कर सकते हो, क्योंकि आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ है वो अब जाके मेरे को चेंजेस में नज़र आ रही है। लाइक वो इस समय पर काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर सोच रहे हैं, एंड जो क्लोज़ रिलेशन आपका था उसके बारे में भी सोच रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं पर मुझे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया है आपके पर्सन को, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से कंट्रोलिंग एनर्जीज़ में है, जिसमें कहीं न कहीं दूसरा इंसान जो भी है वो कंट्रोल करके इनको इनकी फीलिंग्स जो है वो, या फिर अपनी फीलिंग से छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये छुपा रहे हैं आपसे, जो उन्होंने नहीं बताई हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन भी क्योंकि आपका बहुत लगा। तो ये भी चीज़ें दिख रही। शांत तो ये बहुत है, लेकिन मुझे जो एनर्जीज़ यहाँ पर मिल रही है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जहाँ तक मैं देख रही हूँ, ये पर्सन कहीं न कहीं लौटना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में इन्होंने समझी, ठीक है? नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में समझी, और वही अपोज़िट उसके दूसरा आपके पर्सन की फीलिंग्स प्योर एंड लविंग होते हुए भी यहाँ पर जो उनकी तरफ से जो मेरे को इन्वॉल्वमेंट जिस पर्सन की दिख रही है, वो पर्सन कहीं न कहीं उस पर्सन की मिसगाइड उसकी कंट्रोल में होने से, या फिर कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके बीच में होने से, जैसे आपके पर्सन आपकी तरफ सोचते भी हैं ना, उनका माइंड मान लीजिए आपकी तरफ आता भी है और वो उनको लगता भी है कि मुझे इस रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहिए, देन उसके बाद भी कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें वो भूल कर दोबारा से उसी रिलेशनशिप में चले जाते हैं। लाइक मान लीजिए फैमिली है, परिवार है, तो फिर कहीं न कहीं उनको लगता है। तो ये चीज़ मेरे को दिख रही है, ठीक है? इस चीज़ में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो दूसरी चीज़ आपका एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैं जो मेरे को जो एनर्जीज़ मिल रही है, कोई एक आपका एक्स है जो बहुत पहले आपके साथ था और काफ़ी टाइम से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपका एक्स के साथ है, या फिर आपके पर्सन आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। ब्लॉक उन्होंने आपको किया है, लेकिन ब्लॉक एनर्जीज़ के ब्लॉक एनर्जीज़ में मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ठीक है? करियर को लेकर भी इनका जो माइंड है वो थोड़ा-सा डिस्टर्ब लग रहा है, क्योंकि करियर में इनको कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं। दूसरी चीज़, इन्होंने जो कमिटमेंट आपसे किया था मैरिज को लेकर, या वादा किया था आपसे कि मैं इस मैरिज को करूँगा, तो भी कहीं न कहीं मुझे जो एनर्जीज़ दिख रही है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये पर्सन जो है वो कहीं न कहीं मैरिज के लिए रेडी होंगे। दूसरा, अगर आप मैरिड रिलेशनशिप में अगर आप हैं, तो आपको वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं इस चीज़ को बता देती हूँ। देखिए, अगर आप मैरिड रिलेशनशिप में हैं तो आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा फैमिली या फिर किसी थर्ड पार्टी के लिए आपका जो साथ है वो पूरी तरीके से आई थिंक तोड़ा है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जो मेरे को एनर्जीज दिख रही है जो कार्ड में, उसमें एक पर्सन है, और वो पर्सन पूरी तरीके से आज अकेला हो गया है अपने पर्सन का के बिना, ठीक है? और जब वो उसका पर्सन उसके साथ था, तब उसने कभी भी उसकी केयर नहीं की, कभी भी उसकी कदर नहीं की, कभी भी उसको सपोर्ट नहीं किया। लेकिन आज जो दूरियां हैं, वो दूरियां उस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हैं। और वो पर्सन, क्योंकि यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ ना इस कार्ड में, यहाँ पर मेरे को ऐसे एनर्जीज दिखाई दे रही है कि जिस पर्सन ने, आपके मैरिड पार्टनर ने, हो सकता है कि आप एक दूसरे को आप दूसरे के हस्बैंड वाइफ हो जो एनर्जीज देख रहे हो, लेकिन आपके पर्सन ने आपकी भावनाओं की कदर नहीं की। दूसरी चीज़, आपके और उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग है। दूसरा, आपका पर्सन थोड़ा सा इमोशनली वैसे है कि अगर उनको कोई बहुत ज़्यादा मतलब फैमिली है या फिर कोई अदर पर्सन बहुत ज़्यादा उनको मिसगाइड करे या फिर अपनी तरफ कंट्रोल करे, तो फिर वो उन चीज़ों को बड़ी जल्दी वो मान लेते। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। बट इतने टाइम से आप लोग एक दूसरे के साथ नहीं हो, ठीक है? तो कहीं न कहीं आपके पर्सन जो है वो इस चीज़ को रियलाइज़ उनको हो रहा है कि हाँ, उनसे मिस्टेक्स हुई, एंड कहीं न कहीं उन्हें अपना परिवार या उन्हें अपनी फैमिली जो है उसको बचाना चाहिए। तो आपके बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं, एंड उनको लगता है कि मतलब इस रिलेशनशिप को उन्हें
नहीं तोड़ना चाहिए। ये मुझे मैरिड वालों के लिए दिख रहा है कि मैरिड मैरिड रिलेशनशिप के लिए मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ कि अगर आप लोग मैरिड रिलेशनशिप में हैं, तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि आपके पर्सन के अकॉर्डिंग आपको वेट करना चाहिए। कहीं न कहीं उन्हें अपनी गलती मुझे जो दिख रही है, उस गलती के अकॉर्डिंग उन्हें रियलाइज़ हो रहा है, उन्हें समझ आ रही है आपकी वैल्यू या आपकी कदर, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा आई थिंक आपने समझाया होगा, लेकिन वो नहीं समझे। लेकिन आज जब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, तो आपके बिना समझाए या बिना कहे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पर्सन ने समझी, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पर्सन को लग रही कि मतलब वो गलत थे, उनसे भी मिस्टेक्स हुई हैं, है ना? और उन्होंने इस चीज़ की आपकी कदर नहीं किया, इन बातों को नहीं समझा। तो यहाँ पर जो उनको रियलाइज़ है काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, ठीक है? क्योंकि गलतियाँ कुछ उनसे हुई थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं लाइक जो उनको बहुत बुरा लगा, मतलब उनको ब्लेम भी किया। शायद ये सारी चीज़ें भी आपके साथ हुई या फिर आप दोनों ने एक-दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। तो इस चीज़ में मुझे यहाँ पर लग रही है। वहीं पर कोई थर्ड पार्टी भी आपके बीच में है, ठीक है? लेकिन आपके पर्सन इस समय जो एनर्जीज़ आ रही है वो आपके बारे में सोच रहे हैं, ना कि किसी थर्ड पार्टी के बारे में, ठीक है? सो अगर अभी आप किसी रिलेशनशिप में हैं, लव रिलेशनशिप में हैं और काफ़ी टाइम से लव रिलेशनशिप में हैं, तो आपको इंतज़ार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अपने पर्सन का। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने मैरिड वालों का भी बताया कि हाँ, वो वेट कर सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं क्योंकि उनके पर्सन उनके लाइफ में आना चाहते हैं। इसी तरीके से देखो आप लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो आपकी केमिस्ट्री तो शुरू से ही स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी रही। एक दूसरे को आपने समझा है, एक दूसरे की फीलिंग्स की वो भी समझे। लेकिन इस समय पर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में दिख रहे हो, सेपरेशन में आपके पर्सन सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे हैं, इस चीज़ को मैं देख रही हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा उनको स्ट्रेस हो रहा है एंड अगर आपके बीच में फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, तो आपके पर्सन इस समय एक ज़िद्दी स्वभाव में दिख रहे हैं, उनके अंदर एक ज़िद दिख रही है। जिस ज़िद में मुझे ऐसा लग रहा है देखकर कि आपके पर्सन कहीं न कहीं फैमिली को मना ही लेंगे ताकि फैमिली जो है वो राज़ी हो जाए। और अगर आप दोनों के बीच में कोई फ्रेंड्स में या कोई थर्ड पार्टी है, कोई गर्ल या कोई बॉय, कोई और थर्ड पार्टी है जो आपके रिश्ते को दूर कर रही है, तो मैं इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इस समय जो सिचुएशन मेरे को दिख रही है, कहीं न कहीं आप थोड़ा इंतज़ार ज़रूर करें। ठीक है? क्योंकि जनरल रीडिंग है लेकिन हर किसी की एनर्जीज़ मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, कुछ एनर्जीज़ मेरे को ऐसा आ रहा है कि आपके पर्सन जो है वो इस थर्ड पार्टी के साथ अपना फ्यूचर नहीं देख रहे हैं। ठीक है? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आप लोग के बीच में, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, आपको मिस कर रहे हैं। बात ज़रूर हो रही होगी उनकी किसी के साथ, फ्रेंड्स में या किसी के जान-पहचान में, लेकिन एक तरीके से जो रिलेशनशिप है या फिर वो चीज़ें मुझे हाँ, नहीं दिख रही हैं। लेकिन कोई थर्ड पर्सन ऐसा भी दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा मतलब उनको प्रेशराइज़ कर रहा है या फिर बहुत ज़्यादा मतलब उनको सपोर्ट कर रहा है। तो ये एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है। तो ऐसे में सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आप वेट करना चाहते हैं तो वेट कर सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो वेट नहीं करना है और मैं अपनी लाइफ़ की न्यू जो है अवेकनिंग करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो डेफ़िनेटली आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ें, वो ज़्यादा बेटर है। कंपैरिज़न ऑफ कि अगर आप पीछे से अगर आपका कोई रिलेशनशिप आपको नहीं सही हो रहा है, तो फिर आप उसको आगे बढ़ें एंड जन्मपत्र या कुंडली एक बारी चाहें तो दिखा सकते हैं ताकि पता चले कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपके जो लगन है या जो आपका 7th हाउस है उसमें आपकी मैरिज का कितना योग है, ठीक है? पर्सन के साथ। एंड यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है या डिफरेंट साइड मैरिड रिलेशनशिप में आप हैं, तो आपको वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को यहाँ पर देखेंगे। तो देखो यहाँ पर जो मेरे को एनर्जीज दिख रही है कि सबसे पहले तो मेरे को एज डिफरेंस दिख रहा है। दूसरा वन साइड सिंगल मैरिड की एनर्जीज भी हो सकती है, ठीक है, डिफरेंट साइड मैरिड। लेकिन आपका पर्सन इस समय आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, ठीक है। एंड नो कांटेक्ट सिचुएशन में उसकी जो फीलिंग्स हैं, जो भावनाएं हैं आपको लेकर, देखो भावनाएं तो आपके लिए ठीक हैं, फीलिंग्स भी है, लविंग एनर्जीज भी है, लेकिन उनकी खुद की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स एंड बहुत इश्यूज मुझे दिख रहे हैं। जिस इश्यूज में या जिस प्रॉब्लम्स में पूरी तरीके से उनको एक फंसाव सा महसूस हो रहा है, तो ये एनर्जीज मुझे आपके पर्सन की इस समय पर दिख रही है, जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो छुपा भी रहे हैं। कुछ एनर्जीज़ में आपके पर्सन का थोड़ा ईगो भी दिख रहा है,
और कोई थर्ड पार्टी है जो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की मतलब कंट्रोल कर रही है, या फिर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उसकी बातों में आकर इस तरह की एनर्जीज में है, तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। बट उसी में कुछ एनर्जीज मेरे को ऐसी भी दिख रही है जो आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा मतलब आपको लेकर सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स भी आपको लेकर बहुत अच्छी है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े या कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं। वो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि कहीं ना कहीं गुस्सा, नाराज़गी, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, जिसमें कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे के साथ इस समय डिस्टर्ब एनर्जीज में हो, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर झगड़े बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस जगह अपने पर्सन का वेट कर सकते हो, क्योंकि आपके पर्सन की फीलिंग्स के अकॉर्डिंग उनके लाइफ में सिर्फ आपका आपका रिलेशन ही है, या फिर आप ही हैं। एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, इस समय परेशान है, वो चीज़ भी उनकी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं वो आपका सपोर्ट चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन इस समय नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो कहीं न कहीं अपनी फीलिंग्स भी हाइड कर रहे हैं वो आपसे, जो चीज़ें उन्हें बतानी चाहिए वो नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उनकी खुद की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो डिस्टर्बेंस है। सो यहाँ पर ये सिचुएशन मुझे आपके पर्सन की दिख रही है। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आप इनका इंतज़ार करना चाहते हो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, तो डेफ़िनेटली उनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है वो आपका ओपन होगा, क्योंकि आपका पर्सन आपसे दूरियां नहीं चाहते हैं, जो मैं देख रही हूँ दूरियां नहीं चाहते हैं। हाँ, गलत फहमियाँ हुई हैं आपके बीच में, एंड कंट्रोलिंग एनर्जीज भी मेरे को कहीं कहीं बहुत ज़्यादा आ रही है, एंड कहीं कहीं कुछ कम कंट्रोलिंग एनर्जीज है। बट मेन चीज़ है कि आपका पर्सन दूर नहीं जाना चाहता, उसको लगता है कि एक मौका और देना चाहिए आपको और इसके रिश्ते को, मतलब उसको लगता है कि उसको एक मौका देना चाहिए आप अपने रिश्ते को आपको लेकर, ठीक है। भले ही वो आपके साथ नो कांटेक्ट में थोड़ा रूडली हो रहा है, लेकिन अंदर से उसकी जो एनर्जीज़ है वो आपके लिए बहुत लविंग है। एंड कभी भी मतलब उनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग वो ऐसा नहीं चाहते हैं कि वो आपसे दूरियां बनाए। एंड आपका और उनका जो रिलेशनशिप है वो भी मेरे को पास्ट का नज़र आ रहा है, कर्मा लिखे हैं आपके एक दूसरे के साथ, शायद इसीलिए आप एक दूसरे के साथ इस समय पर हैं, या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है लेकिन मिले आप इसीलिए। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जीज मेरे को दिख रही है। एंड दूसरी चीज़, आपका पर्सन जो है वो बात भी करना चाहता है, ये भी चीज़ मुझे दिख रही है। सो डियर गाइस, ये थी रीडिंग। पर्सनल गाइडेंस के लिए नंबर वीडियो पे